एक शख्स ने मुंह काला करता है और काला करने के बाद वहां से चला जाता है। नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद इकबाल। मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है छतरपुर। छतरपुर में गांव पड़ता है मोहरा। मोहरा का थाना पड़ता है सिविल लाइन। इसी मोहरा गांव में सुनीता अपने दादा और चाचा के साथ में रहा करती है। इनकी जिंदगी बहुत खुशहाल तरीके से चल रही होती है। सुनीता के दादा और चाचा किसी काम से बाहर जाते हैं। सुनीता घर में अकेले होती है। तभी सुनीता के घर भोला अहिरवार पहुंचता है और पहुंचने के बाद सुनीता के साथ मुंह काला करता है और काला करने के बाद वहां से चला जाता है। सुनीता बैठ के रो रही होती है। तभी सुनीता के दादा और चाचा घर पहुंचते हैं। सुनीता के चाचा पूछता है कि सुनीता क्यों रो रही हो। तो सुनीता सारी बातें अपने चाचा से बताती है। तो सुनीता के चाचा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुनीता के चाचा वहां से सीधा अपने पिताजी के पास जाता है और जाने के बाद अपने पिताजी से सारी बातें बताता है। उसके पिताजी आग बबूला हो जाते हैं और सुनीता के पास आते हैं। वहां से सिविल लाइन थाना पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद पुलिस वाले से कहते हैं कि मुझे एफआईआर दर्ज कराना है। तो सुनीता के चाचा से जब पुलिस पूछती है कि क्या मामला है, तो सुनीता के चाचा सारे मामला बताता है। बताने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं आपकी भतीजी का क्या उम्र है। तो सुनीता के चाचा ने अपने भतीजी की उम्र लगभग 17 साल बताते हैं। बताने के बाद पुलिस वाले ने यौन शोषण और पैक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करती है और करने के बाद हरकत में आ जाती है। आने के बाद जब भोला अहिरवार के घर पुलिस छापा मारती है तो भोला अहिरवार वहां से फरार हो जाता है। लगभग 2 माह गुजरने के बाद भोला अहिरवार सोचता है क्यों ना समझौता कर लिया जाए। समझौता करने के लिए भोला अहिरवार अपने तरफ से एक एक आदमी को भेजता है। भेजने के बाद सुनीता के दादा साहब खिलाफ हो जाते हैं। खिलाफ होने के बाद भोला अहिरवार सोमवार को सुबह सुनीता के घर पहुंचता है और पहुंचने के बाद सुनीता के दादाजी से बातचीत करता है। करने के बाद सुनीता के दादा से कहता है कि समझौता कर लीजिए। सुनीता के दादा साहब खिलाफ रहते हैं। खिलाफ होने के बावजूद बोलते हैं कि ये समझौता नहीं हो पाएगा। तो भोला अहिरवार कहता है कि इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। जब ऐसी धमकी देता है तो सुनीता के दादा बोलते हैं कि जाओ, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। तमंचा निकालता है और निकालने के बाद सुनीता के दादा को गोली मारता है। मारने के बाद जब गोली की आवाज़ गूंजती है तो सुनीता के चाचा दौड़े भागे आते हैं। तब तक सुनीता के चाचा को भी गोली मारता है। तो सुनीता भी दौड़े भागी आती है। आने के बाद सुनीता को भी गोली मार देता है। मारने के बाद सुनीता और उसके चाचा घायल हो जाते हैं, लेकिन सुनीता के दादा का ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। जब पब्लिक एक एक जमा होती है तो भोला अहिरवार हवा में तमंचा लहराते हुए और फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो जाता है। थाना फाना में आकर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके और दाद पर पहुंचती है, शव को अपने कब्जे में लेती है और सुनीता और उसके चाचा को ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भेजती है। वहीं पर उसके दादा को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और करने के बाद भोला अहिरवार को घर पे छापा मारती है, लेकिन भोला अहिरवार अभी भी फरार चल रहा है। दोस्तों, आप जहाँ भी रहें अपनों के साथ सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।